यह चीज़ हमारे अमरूद के पौधे को हर सीज़न में फल फूल से भर देगी। फल का साइज़ भी पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अमरूद के पौधे पे फल नहीं आ रहा है या फिर एक सीज़न में आता है, जैसे कभी कभी बरसात के सीज़न में फल आ गया तो सर्दियों के सीज़न में नहीं आ रहा है, सर्दी वाले सीज़न में आ गया तो बरसाती सीज़न में नहीं आ रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे अमरूद के पौधे में हर सीज़न जो है अच्छे फल आएँ, ज़्यादा फल आएँ, ये कैसे हो, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अमरूद के पौधे पे फल क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम ये जान लेंगे तो फिर फल लाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अमरूद के पौधे पे फल ना आने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि जिस मिट्टी में आपका अमरूद का पौधा लगा है या जिस गमले में आपका अमरूद का पौधा लगा है उस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। उर्वरक आपने सही समय पर नहीं दिया है या सही उर्वरक आपने अब मिट्टी में नहीं दिया है। पौधे पे जैसे ही पोषक तत्वों की कमी होती है पौधा फल फूल बनाना बंद कर देता है, या फल बनेंगे तो कम बनेंगे या उनका साइज छोटा हो जाएगा। और जैसे ही पोषक तत्व कम होते हैं पौधा दिखाने लगता है कि भाई मुझ में कमी हो गई है, पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। पत्तियां छोटी होने लगेंगी, पीली पड़ने लगेंगी, ब्रांचें सूख जाएंगी या उस पर बीमारियों का जल्दी जल्दी आक्रमण होगा। तो आप देखिए कि आपका पौधा क्या कहना चाह रहा है कि भाई क्या कमी हो गई है। अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होने पर अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, फास्फोरस की कमी होने पर ग्रोथ कम हो जाएगी। इस तरीके से आप देख लीजिए और फिर उसके बाद हम जो वीडियो में बताएंगे उस तरीके से खाद दीजिए तो जल्दी ही आपका पौधा जो है दोबारा से फ्रूटिंग करने लगेगा। दूसरा कारण है कि आपने सही समय पर प्रूनिंग नहीं की या गलत समय पर प्रूनिंग कर दी। जी हाँ, गलत समय पर प्रूनिंग करने से होता यह है कि पौधे का फूलों का समय था, आपने प्रूनिंग कर दी तो क्या होगा कि पौधे नई नई ब्रांचेस निकालने लगेंगे और नई ब्रांच पे फूल नहीं आएगा, पौधा ग्रोथ करने लगेगा। ध्यान रखिए कि आप गलत समय पर पौधे की कटाई छटाई बिल्कुल ना करें। अमरूद के बारे में बात की जाए तो अमरूद पे दो सीजन फल आता है, बरसाती सीजन में और सर्दियों के सीज़न में। बरसाती सीज़न में जो फल आता है उसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है फरवरी टू अप्रैल तक। तो आपको जनवरी फरवरी में बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी है। ऐसे ही सितंबर अक्टूबर में भी आपको भूलकर इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए आप। और अब हम अपने अमरूद का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। देखिए, अमरूद पर अगर आप ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फूल बचाना होगा और फूल सुरक्षित रखने के लिए आपको जनवरी फरवरी में ये प्रक्रिया कर देनी है। इसके लिए आपको 50 से 100 ग्राम नीम की पुरानी पत्तियां लेनी है, 1 से 1.5 वर्ष पुरानी पत्तियां हों, और उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंडर में या फिर जो मसाला कूटने वाला पात्र है उसमें डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें अच्छे तरीके से कूट कर पेस्ट बना लीजिए। नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक है और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे पेड़ों पर काम करता है। इसके बाद इस 50 से 100 ग्राम जो पेस्ट आपका बना है इसे आधा लीटर पानी में डालकर मिक्स कर लीजिए। अब ये जो मिक्सर तैयार हो गया ना, आपको फूल आने से पहले हर महीने लगभग 2 बार इसका छिड़काव अपने पौधे पे करना है। ध्यान रखिए, महीने में 2 बार इस नीम कीटनाशक का अपने अमरूद के पौधे पे आपको छिड़काव करना है फूल आने से पहले तक। और अब अमरूद के पौधे पे ज़्यादा फल फूल लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया में हम अपने अमरूद के पौधे की मिट्टी को रिचार्ज करेंगे जिससे हमारे अमरूद के पौधे में पोषक तत्वों की कमी ना होने पाए। इस प्रक्रिया में अमरूद के आसपास की जो भी मिट्टी है उसमें जो भी खरपतवार वीड्स हैं उन्हें हम निकाल देंगे। देखिए, ये वीड्स क्या करते हैं कि जो अमरूद के पोषक तत्व हैं उन्हें ये खुद खा जाते हैं जिससे पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करते हैं जिससे अमरूद में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। खरपतवार निकालने के बाद अमरूद का जो तना है उससे 2-2 फीट की दूरी पर सर्किल में एक घेरा बना लीजिए और उसकी एक हल्की गहरी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि अमरूद की जो सहायक जड़ें होती हैं जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं वो मिट्टी में थोड़े ऊपर की तरफ ही होती हैं। तो चलिए मिट्टी की एक गुड़ाई किए लेते हैं। ये लीजिए, अमरूद के आसपास 2-2.5 फीट की एरिया तक हमने बिल्कुल सफाई कर ली है। और अब हम क्या करेंगे कि अमरूद का जहाँ तना है ना
उस तरफ से मिट्टी को हम ऊपर की तरफ खींच के लाएंगे, यानी कि पौधे की तरफ थोड़ा नीचा हो जाए और ऊपर की तरफ एक मेड़ बनाएंगे, एक सर्किल, एक वृत्त की आकृति हम दे देंगे। गांव में हम इसे थापा बनाना बोलते हैं और यहाँ पर हमारे ओसपाल जी इस काम को जो है कर रहे हैं। बड़े बड़े जो बाग होते हैं वहाँ पर हम नाली बना देते हैं, और या कभी कभी जब छोटे या कम पौधे होते हैं तो हम गोल घेरा बनाकर ये प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि जो अमरूद है उसके आसपास ये घेरा बन रहा है ना, यहीं पर इसकी मुख्य जड़ें होती हैं और ये जड़ें ही पोषक तत्वों को ग्रहण करके पौधों को ज़्यादा फल फूल देने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा अमरूद के पौधे को ज़्यादा पोषक तत्व जो है यही जड़ें दे पाती हैं। तो अब आपको कहना ये है कि जो गोल घेरा है ना उसकी एक गुड़ाई करनी है, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी दिन से गुड़ाई नहीं हुई है तो ये डंप हो गई है। जो हम खाद या पानी देते हैं वो ऊपर ही रह जाता है। इस तरीके से हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे और जो हमने थापा बनाया था ना उसे हम मजबूत कर रहे हैं, यानी कि अब फाइनल स्टेज के लिए हम तैयार हैं। 1 वर्ष का पौधा है तो आपको 1 किलो ये खाद लेनी है, 2 वर्ष का है तो 2 किलो, 3 वर्ष का है तो 3 किलो। ये है कावडंक गोबर खाद। गोबर खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से डीकम्पोस्ट और अच्छी होनी चाहिए। आपको 50 से 100 ग्राम सीवीड्स फर्टिलाइज़र लेना है, जाइम। ये खाद हमारी मिट्टी को लंबे समय तक उर्वरक बनाए रखता है। जो फल आते हैं उनका कलर बेहतर होता है, उनमें चमक ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा मीठे भी होते हैं। इस चीज़ को, सीवीड्स को गोबर खाद में मिलाना है और उस खाद को अमरूद के पौधे से थोड़ा दूर, लगभग 6 इंच दूर जो है आपको देना है। ये प्रक्रिया फूल आने से पहले कर लेनी है और फूल जब फल में तब्दील हो जाए उस समय भी करनी है। इसके बाद पानी लेना है और भरपूर पानी दे देना है। अब ये अमरूद तैयार हो गया है, हर सीजन में फल देगा, फल का साइज़ भी बड़ा होगा और फल मीठे भी होंगे। तो कमेंट करके हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।